बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बोलिए मिथिला धाम की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाबा बजरंगबली की जय। जय जय सीताराम। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रन कर कस्य राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। ध्येयं सदा परिभवघनमं भीष्टदोहम्। त्रिधास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारम्भम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम्। गौरीनिरन्तर विभूषित वामभागम्। नारायणं प्रियमनङ्गमदापहरम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। जय जय राधा रमण प्रभो जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक रंधेर की प्रभु श्री सीताराम। तन बल धन बल बाहुबल जब ये कहूँ ना चले काम। सभी हाथ जोड़ करके एक बार उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो प्रभु श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग प्रभु की पावन कथा में उपस्थित हैं। आज इस झूलन उत्सव का प्रथम दिवस है। मैं आपके बीच इस बार की कथा का भाव आपके बीच रखूं उससे पूर्व हम लोग आप लोग दो बार ठाकुर जी के नामों का गान हृदय की गहराई से गाते हुए प्रभु के चरणों में विनती करते हैं। पुनः हम लोग रसमयी आनंदमयी भावमयी कथा श्रवण करेंगे। आइए प्रेम श्रद्धा के साथ सभी दो बार ठाकुर जी के नामों का गान करें।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाइए प्रेम से ताली बजाते हुए। मंगल मूर्ति राम दुलारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे। आन पराम तेरे द्वारे। आन पराम तेरे द्वारे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड अधिनायक प्रात ब्रह्मन परमेश्वर जगदाधार तीनों लोक के ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके चरणों का अनुरागी श्री संत धनोन लाल जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन वंदन। एवं हमारे दाएं भाग में झूलन पे झूला झूल रहे हमारे राधा कृष्ण जो सरकार, जिसके दरबार में बैठे हैं ऐसे ओढ़र दानी सदा शाम शिव भोले का दरबार बाबा पुरंदरनाथ महादेव। कथा पंडाल में उपस्थित पिता सदृश व्यवहार कुशल श्रोता गण अग्रज अनुज सती अनुसैया के पद के चिन्हों पे चलने वाली भक्ति की धरोहर माताएं बहनों एवं हमारे भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, समस्त भक्तजन एवं व्यक्त रूप से उपस्थित, जहां इस मंच की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किए हमारे इस ग्राम के प्रतिनिधि हमारे मुखिया जी श्री विनोद कामले एवं हमारे सरपंच साहब श्री उमेश सहनी जी एवं रमनते हृदय वासे रमनते हृदय में रमन करने वाले जो कथा के रस रसिक प्रेमी हैं हमारे प्रियतम जिला परिषद प्रत्याशी श्री संजय बाबू एवं इस आयोजक को कराने वाले गुप्ता परिवार के सभी सदस्यगण सरवण बाबू, संतोष बाबू, पुरैनी के तमाम ग्रामवासी एवं गणेशपुर ग्रामवासी को इस व्यासपीठ से साथ ही साथ इस कथा को जो सजा रहे हैं संगीत से हमारे विकास जी, हमारे आयुष जी एवं जय कुमार जी, सभी को व्यासपीठ से हृदय की गहराई से नमन वंदन करते हुए आज प्रथम दिवस थी, सावन की अंतिम सोमवारी थी, भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी भक्तों की, तो लेट से कथा प्रारंभ हुई और मेरे चैनल के माध्यम से इस कथा को प्रसारित कर रहे हैं हमारे सुमित भैया
एवं दूर दराज तक आवाज पहुंचा रहे ऑपरेटर महोदय, बजा ऑपरेटर, ये किसका तो सबसे बड़ा अहम भूमिका है, इसके बिना तो सब बोका है। सबको नमन वंदन करते हुए आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण जो लोगों को मुक्ति देने वाली कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? बोले रस सिंधु है, आनंद का खजाना है। अच्छा, महात्मा के प्रकरण में पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उस सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है। बोले उनका दर्शन करने से क्या होता है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आपके तीनों ताप का नाश हो जाएगा। तीन ताप है। कौन कौन? गोस्वामी जी कहते दैहिक देविक भौतिक ताप, दैहिक भौतिक ताप, दैहिक देविक भौतिक ताप, दैहिक भौतिक ताप। राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम राज नहीं हूँ नहीं व्यापा। बोले ये सुनने से क्या होगा? बोले तीनों ताप का नाश हो जाएगा। दैहिक देवेशु भव देविक जो आया, जिसमें क्या होता है? अनावृष्टि, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि। दैहिक देविक देविक दैहिक देहेशु भव देहिका, जो अपने देह से उत्पन्न बीमारी आपको अपने देह में उत्पन्न होता है, उसमें किसी का लसफस नहीं है। बोले भौतिक, बोले भूतेषु भव भौतिका, किसी के द्वारा दिया गया दुख को भौतिक ताप कहते हैं, दूसरे के द्वारा दिया जाता है। इसलिए सत्यचित परमात्मा को प्रणाम करो। भगवान शिव ने भी सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। जब भगवान शिव माता सती के साथ कथा श्रवण करने के लिए आए, मैं विगत 3 वर्षों से आपके बीच कथा श्रवण करा रहा हूं। जब भगवान शिव कथा श्रवण कराने के लिए आए, सुनने के लिए आए कुंभज ऋषि के आश्रम पे, कथा जब सुन लिए, कथा सुन के जब जाने लगे भगवान शिव, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांग के जब गए भगवान शिव, तो सामने परमात्मा राम का दर्शन हो गया। भगवान उस समय लीला कर रहे थे, तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं दूर से ही प्रणाम कर लूं, नजदीक प्रणाम करने से लीला में बाधा आ जाएगी। और याद रखिए एक चीज, जब बेटा स्टेज पर अभिनय करे तो बाप को सामने नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो बेटा का अभिनय गड़बड़ हो जाएगा, उसको लज्जा लग जाएगी। तो भगवान शिव सोचे मैं सामने जाऊंगा तो लीला में बाधा आ जाएगी, इसलिए मैं दूर से प्रणाम करता हूं। क्या कह के प्रणाम? क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद
जग पावन अस कहीं चलहि मानो जन सावन अस कहीं चलहि मानो जन सावन अस कहीं चलहि मानो जन सावन अस कहीं चलहि मानो जन सावन। विचार करें, सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन। अच्छा, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करें। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनको मैं नमन करता हूं, जो चित्त स्वरूप परमात्मा है मैं उनको नमन करता हूं, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है मैं उनको नमन करता हूं। जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती से बोले, देवी प्रणाम कर लो। मां सती ने कहा, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए प्रणाम नहीं करूंगी, आप जिन्हें सत्य स्वरूप परमात्मा कहते हैं वो असत्य के पीछे भाग रहा है। आप जिन्हें चित्त स्वरूप परमात्मा कहते हैं वो खगमृग से पूछ रहे हैं। आप जिसे आनंद स्वरूप परमात्मा कह रहे वो रो रहा है, इसलिए मैं प्रणाम नहीं करूंगी, ये प्रणाम के योग्य नहीं है। बोले तो भगवान शिव अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। अब विचार करो, जब भगवान शिव अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो हम साधारण मानव क्या समझा पाएंगे? आजकल उल्टा पुल्टा नारा लगाता है खबरिया सब, गजब की नारा। कल सुने हम, कल गजब की नारा, बोले एक जिलेबी 2 समोसा, भोले बाबा सबके मौसा। बताइए नारा है, इससे क्या भगवान शिव प्रसन्न होंगे? हाँ? मेरे गांव में भगवती को बलि देता, बलि प्रथा, बलि दिया। और सुबह पढ़ने के लिए आए बच्चे, बोले तुमरे यहाँ प्रसाद पड़ा था कल? बोले हाँ। तो बोले लेकिन नहीं, बोले को प्रसाद मांस वाला था। लो, अब मांस को भी लोग प्रसाद कहने लगा है, तो लड्डू क्या है? मांस को भी लोग प्रसाद कहते हैं। बुद्धि बदल गई है। भगवान शिव नहीं समझा पाए अपनी पत्नी को। बोले देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। तो माता सती जाकर के परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में फेल हो जाती है। भगवान शिव के पास आते हैं, भगवान शिव हंस के पूछते हैं, गई महेश समीप तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। हे देवी आप परीक्षा लेके आ गए तो सारा सत्य बात बता दो ना। तो मां सती झूठ बोल गई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नाही। हे भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। आप लोग कथा जानते हैं, भगवान शिव ध्यान धर के देखा, मां सती सीता का वेश बना लिया। बोले जो सीता का वेश बना लिया, अगर मैं उसके साथ पत्नी वाला व्यवहार करूंगा तो भक्ति पथ मिट जाएगी, इसलिए मैं इनसे दूर हो जाता हूं। मेरा भक्ति पथ हमेशा अमर रहे, जैसे संतोष बाबू श्रवण बाबू झूला उत्सव को सजा रहे हैं हर साल। इसलिए भागवत के मात्म में श्लोक में प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापस्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे प्रणाम किए। ये श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं।
राजा परीक्षित बैठे। जब राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने लगे तो उस समय पहुंच जाते हैं देवता। हे सुखदेव जी, मेरे पास अमृत का कलश है, ये अमृत का कलश आप परीक्षित को पिला दीजिए और कथा रूपी अमृत हमें दे दीजिए। ये सुनकर के श्री सुखदेव स्वामी जोर से फटकारा देवता को, अरे वाह छलिया, तू हर जगह पहुंच जाता है। अरे प्रेम से कहता मैं कथा सुनूंगा तो सुना भी देता, और तू आकर के कहता है ये अमृत रूपी कलश परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें दे दो। ये नहीं होगा। तुम 100 रुपए का चीज दिखा करके करोड़ों का मनी मांगने जा रहा है। अब विचार करें, साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज अपने मुख से कहते हैं अमृत से भी बढ़ के है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब राजा परीक्षित को सुनाने लगे तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु इनकी कथा को सुनकर आज तक कोई अमर हुआ है क्या? जरा हमें भी सुनाइए। बोले हाँ। बोले कौन? बोले एक बार की बात है, आत्मदेव नाम का पंडित है और उनकी पत्नी का नाम धुंधली बाई है। बड़े प्रेम से रहते हैं पति पत्नी, लेकिन बेटा नहीं है। बेटा नहीं होने के चलते बेटा नहीं है, नेत्र से आंसू गिर रहे हैं। पत्नी रोज कहती है कि घर में कोई नहीं है, आपको उन पे ध्यान नहीं है। पंडित जी भी बेचारे सोचते हैं बात तो सही कह रही है, ये बात तो सही है। पंडित जी बेचारे दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में बैठ करके हरि का ध्यान करते हैं। उसी समय एक ब्राह्मण आ जाते हैं। देखा कि बैठ करके हरि का ध्यान कर रहे हैं, सोचे जाकर के मिलता हूं और मिल करके पूछेंगे कि आप क्यों बैठे हैं। पंडित जी बेचारे गए मिलने के लिए। बोले आप क्यों यहां बैठे हैं? बोले कि मुझे बेटा नहीं, मैं बेटा के लिए यहां बैठा हूं। बोले हे भगवान, मैं सोचा हरि की भक्ति करती होगी, ये बेटा के लिए बैठा है। अब आत्मदेव की पत्नी का स्वभाव देखिए कैसा है। लोकवारता रता क्रूरा परासो बहुजल कल्पिता सुराच गृह कृत्येशो कृपणा कल प्रिया। एक बार आप लोग जोरदार जयकारा लगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले आत्मदेव की पत्नी कैसी है? बोले जब तक 2-4 घर में रोज झगड़ा ना कर ले तब तक उसका खाना नहीं पचता है, ऐसा स्वभाव है। बिना लड़े खाना नहीं पचता है। पंडित जी बेचारे जंगल में हैं। आज पंडित जी को बोले लोग कोई बेटा के लिए रोता है क्या? प्रसाद
निर्बल होकर कोई उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल होकर कोई हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है, हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। फिर कौन राम सहारा है। निर्बल होकर कोई जब इन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है, जब राम सहारा है, जब राम सहारा है। जय भाग्य बिहारी लाल की जय। बोल भागवत महापुराण की। आइए विचार करें। जैसे ब्राह्मण के पास सन्यासी पहुंचे, बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले मुझे बेटा नहीं है। बोले लोग तो भगवान के लिए रोता है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आप बेटा के लिए रो रहे हैं? बोले जी महाराज। सोचते 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 सन्यासी ब्राह्मण देवता को बोले आप बेटा बेटा करते हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवचो नैवचो। आप एक जन्म की बात करते हैं, आपको 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। अब पंडित जी और सिर को पटके बोले हमें तो इसी जन्म में चाहिए, आप कहते हैं 7 जन्म और दुगुना बीमारी बढ़ गया।
जैसे बीमारी बढ़े, बोले अब हम इसी जगह अपने शरीर का त्याग कर देंगे, सर को पटक के मर जाएंगे। सन्यासी बेचारा सोचे, भैया आवाज भारी लगता है, राधे राधे, आवाज भारी लग रहा है, साउंड के पास हटो बाबू, हट जाओ। जय श्री राम। विचार करो, बोले मैं सर पटक के मर जाऊंगा। अब सन्यासी बोले ये मर जाएंगे, हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अब क्या करें? बोले रुको 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 रुक जाओ। सन्यासी को एक फल मिला, फल लेकर के कहा लो अपनी पत्नी को खिला देना, अब भगवान की कृपा होगी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, जाओ। अब पंडित जी बेचारे ले लिए, फल को लेकर के दौड़े दौड़े गए और चिल्लाने लगे बड़ी जोर से, बड़ी जोर से चिल्लाया, अपनी पत्नी को पुकारा, अरे कहां हो, बाहर निकलो, अरे एक बार आकर के देखो। पत्नी दौड़ के आई, बोली क्या है? बोली ये फल। बोले गला तो ऐसे फाड़ रहा था जैसे नौलखा हार लेकर आया है। बड़े सुनो, पहले इस फल को खाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। फल को लेकर के कुतर्क करने लगी, फल लेकर के सोच रही है अगर मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो भोजन कम करना पड़ेगा, शरीर सूख जाएगा। बोले अगर मैं फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, कहीं घर गिर जाएगा तो हम दौड़ नहीं पाएंगे। कुतर्क कर रही है मन में। बोले अगर फल खाएंगे गर्भवती हो जाएंगे तो धरती उलट जाएगी तो जय राधे राधे हो जाएगा, इसलिए फल मैं नहीं खाऊंगी। एवं तरीके से कुतर्क करने लगे। तब बहन आई, उनकी एक बहन है, बहन आकर के बोली, अरे बहन तुम चिंता काहे करती हो? एकेदा भगिनी तस्या तस् हृदयम स्वेच्छया गता तदग्रे कथितम सर्वम चिंतयम महती में। बोले अरे बहन चिंता काहे करती हो? बोले अरे देखो बहन ये फल लाया है, फल खाने से कहीं बेटा होता है? बोले सुनो, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूं, ये फल तुम गाय को खिला दो, फल की जांच भी हो जाएगी और समय पाते मेरा बेटा जो होगा मैं तुमको चुपके से दे आऊंगी, उसी बेटे का पालन पोषण करना, मेरे पास कई बच्चे हैं। अब तो धुंधली बड़ी खुश होगी, बोले अरे बाप रे बान हो तो तुम्हारे जैसा, 1 मिनट में समस्या का समाधान कर दी, ठीक है। पंडित जी बेचारे दौड़ के आए, बोले देवी फल खा ली? बोले हाँ हाँ फल खा लिए, बढ़िया से खा लिए फल। पंडित जी खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया, धुंधली कहती है कि मैं गर्भ से हूं। पंडित जी बेचारे और खुशी दोगुना हो गया। समय बीतते गया, समय बीतते बीतते धुंधली की बहन ने बच्चे को जन्म दिया। इधर धुंधली ने क्या किया था, वो फल गाय को खिला दिया। अब जैसे बच्चे को जन्म दी, बच्चे को लेकर के पहुंच गया और बहन को दे दी, क्योंकि धुंधली के बहन को उनके धन संपत्ति से लोभ था कि ये मर जाएगा तो मेरा ही संपत्ति होगा। आज लोग यही चाहते हैं दूसरे का भी धन मेरा हो जाए। हाँ? दूसरे के धन के पीछे आप बुद्धि विवेक लगा तो उससे बढ़िया है कि आप अपना मेहनत करें। अब पंडित जी बेचारे
जैसे सुना कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, खुशियां से भर गया, बढ़िया बढ़िया भोज किया। जिसके घर में बेटा नहीं है, कहीं बेटा हो जाए तो उसके खुशी का ठिकाना आप ना सकते हैं, उसके खुशी का अंदाज आप नहीं लगा सकते, वो कितना खुश होंगे। समय ऐसा आया, एक तो वो धुंधली के बच्चे थे, चाहे छुपाया हुआ हो या चुराया हुआ हो, थे तो धुंधली के। 3 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुवे सभकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। त्रिमासे निर्गते, 3 महीने में गाय ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। कान है गाय का, देह है मानव वाला, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। पंडित जी बेचारे धुंधली के बच्चे का नाम रखा, धुंधली खड़ी होगी, 9 महीने तक कष्ट हम किए हैं, नाम आप रखेंगे, हम नाम रखेंगे। बोले क्या नाम रखोगी? बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटा का नाम होगा धुंधकारी। बोलिए जय राधे राधे। विचार करें, दोनों बड़े होते जा रहे हैं, नाम कर रहा है, दोनों बेटा नाम क्या श्रवण बाबू? एक हो गया कुख्यात, एक हो गया विख्यात। दोनों एक साथ पले बड़े। क्या होता है, धुंधकारी जहां जाता है वहां लोग डर जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रहता है। लेकिन जहां गोकर्ण जी जाते हैं, लोग पैर छूने के लिए लाइन लग जाते हैं, सत्संग होने लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धुंधकारी के डर से लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन गोकर्ण जी से मिलने के लिए वो लाइन लगाते हैं। गोकर्ण पंडित आया है, जिसका संस्कार बढ़िया हो उससे सब मिलता है। जो सुसंगति में रहता है उनका सब सम्मान करते हैं, जो कुसंगति में रहता है उनका सम्मान कोई नहीं करता है। थोड़ा सा आप दृष्टांत रामायण में देखें, लंका में 2 व्यक्ति सो रहे हैं, एक कुंभकर्ण सो रहा है और एक विभीषण जी सो रहे हैं। दोनों को जगाया है, लेकिन याद रखें जो सुसंगति में है, जिसका विचार बढ़िया है, उनको संत रूपी हनुमान जी जगा रहे हैं। जिसका विचार गड़बड़ है
उसे कुसंगत का रावण जगा रहा है। ठीक उसी प्रकार ये संसार सागर है, उनके बीच में ये शरीर लंका है। इनके अंदर भी दो व्यक्ति सोया है, एक कुमति का कुंभकर्ण है, एक सुमति का विभीषण है। सुमति के विभीषण को हनुमान जी जगाते हैं और कुमति के कुंभकर्ण को कुसंगत का रावण जगाते हैं। अंतर इतना है, दोनों का अलग अलग विस्तार। समय बीतते गया, धुंधकारी जुआरी बन गया, शराब पीने लगा, नशा में रहने लगे। मां बाप का कदर नहीं कर रहा है, डर नहीं रख रहा है, कुछ मानता तक नहीं है। हाँ, बेसिया से संगत हो गया और इतना संगत हुआ मां बाप को पीटने लगा। पिताजी को पीटने लगा। तेन बेस्या को संगेन पित्रयं पित्तम तु नासितम एकदा पितरो ताडया पत्रानि स्वयमाहरत। पिताजी को पीटने लगा, पिताजी रोने लगे। अब विचार करिए माता जी, वही बाप बेटा के लिए रो रहा था कि हमें बेटा नहीं है, आज वही बाप भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान भले बिना बेटा का हम थे। विनती करता है प्रभु से, भागने लगा। जब भागने लगे गोकर्ण जी आकर के पिताजी को समझाते हैं, पितादेव आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं शरीर का त्याग कर लूंगा, मर जाऊंगा, लोग हमें शिकायत करते हैं आपका बेटा ये करता है वो करता है। बोले पिताजी आपकी उम्र अब 55 की हो गई है, 50 से पार चले गए हैं, आप जंगल चले जाइए। एक बेटा बाप को ज्ञान दे रहा है, क्या कह रहा है? देहे अस्तिति मांस रुधिरे अभिममत्तम तेजम त्वम जयासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चम् पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। बोले हे पिताजी इस शरीर में क्या है? मांस और खून भरा हुआ है, और क्या है इस शरीर में? इसलिए पिताजी आप जंगल चले जाइए और जंगल में जाकर के आप भगवान की उस हरि की भक्ति कीजिए जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये संसार में क्या रखा है पिताजी? आप चले जाइए, उस देवता को याद कीजिए जहां एक दिन सबको जाना है। हम लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें अंत में भगवान के शरण में जाना है तो पहले से क्यों न प्रणाम करके भगवान के शरण में चले जाएंगे। हाँ? पिताजी को समझाए, समझ गए, आत्मदेव चले गए जंगल की ओर। श्रीमद् भागवत की कथा तो 7 दिन की होती है, मैं आपके बीच में 5 दिन में ही कुछ घुलाने मिलाने का प्रयास कर इसलिए खींच रहा हूं। जगह पर ले जाऊंगा, फिर चलेगी आनंद से। ज्यादा व्याख्या ना करते हुए, आज प्रथम दिन थी, लेट भी हो गया। जैसे आगे बढ़े, पिताजी जंगल चले गए। पूरे तरीका से समझाने के बाद अब गोकर्ण भी चले जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। इधर धुंधकारी का अपना मन हो गया। जो धुंधली ज्यादा स्नेह करती थी धुंधकारी से, आज आकर के मां को पकड़ लेता है। मां के झटकी को पकड़ लिया,
पीछे में बंधा हुआ था, पकड़ करके, अच्छा पहले आप लोग जानते हो जरा हुआ लकड़ी खरना जिसको कहते हैं, वो ले लिया और ले करके माँ के मुंह में खरना कोच दिया, कोच करके माँ को मार के उसी जगह जमीन में गाड़ दिया। जय राधे राधे। विचार करिए माता जी, जिस बेटा के लिए दोनों पति पत्नी रो रहा था, वही बेटा आज मार के जय जय सिया राम कर दिया। हाँ? बेसिया से संगति करने लगा, बेसिया को घर बुलाने लगा, आनंद से रहने लगा, लूटपाट करने लगा, सोना लूट के ला लिया। जैसे सोना को लूट के लाया, बेसिया सोची कि समय बीतेगा, बदल जाएगा तो हम लोग को फंसा भी देगा, इसलिए इन्हीं का जय जय सिया राम करो। पांचों बेसिया मिल करके धुंधकारी को मार के उसी घर में गाड़ दिया। बोलिए जय राधे राधे। अब देखिए गलत संगति का परिणाम क्या होता है। अब धुंधकारी बन गया जिंदा भूत, प्रेत योनि में चला गया, बौखने लगा। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध कर्म कर दिया। श्राद्ध कर्म करने के बाद जैसे वहां से घर आए, आज सोया हुआ है गोकर्ण जी। जैसे गोकर्ण जी सोए हुए हैं, गोकर्ण जी सोए हुए हैं, डरा रहा है, छांव बन के सामने आ जाते हैं। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम, कौन हो? नहीं बताए। गोकर्ण जी हाथ में कमंडल से जल लेकर के जैसे छिट्टा मारा, बोले भैया मैं धुंधकारी हूं, भैया मैं धुंधकारी, मैं महापापी हूं, मैंने इतना बड़ा गलती किया। बोले अरे मैंने तेरा गया में श्राद्ध कर्म कर दिया। बोले भैया मैं इतना बड़ा पाप किया हूं कि आप 100 श्राद्ध भी करेंगे फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले क्या करेंगे? हाँ? गोकर्ण जी कहते हैं, कस्तत्वा मुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामि माम किम वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सेति संसनः। अरे मैंने तेरा श्राद्ध कर्म कर दिया? नहीं भैया हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो क्या करना पड़ेगा? बोले भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाइए, अगर भागवत महापुराण की कथा करवाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी ने पूरे ग्रामवासी को बैठा करके कहा कि भागवत कथा अपने गांव में होगी। सभी लोग समर्थन दे दिए गोकर्ण जी का कि भागवत होगी। बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया, 7 पोर के बांस को काटा गया और मंडप के नीचे गाड़ा गया। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर लगा के भागवत कथा बोलने लगे और धुंधकारी वो प्रेत योनि उसी बांस पे आके बैठ गया जो 7 पोर का बांस बनाया था। बैठ करके कथा सुन रहे हैं। एक दिन की कथा होती है तो एक पोर फटता है, दूसरे दिन की कथा होती है तो दूसरा पोर फटता है। आजकल क्यों नहीं फटता है पोर? कि कथावाचक भी झूठे है, बांसो झूठे हो जाता है, 60 मुंह देता है, कागज से हो गया बांस। 7 दिन एवं प्रकार से 7 पोर फट गया। 7 पोर फटने के बाद आज धुंधकारी के लिए विमान आया और विमान पे ले जा रहे धुंधकारी को। गांव वाले खड़े हो गए, वाह कथा सबने श्रवण किया लेकिन धुंधकारी को सिर्फ ले जा रहा है, ये नहीं हो सकता है, हम लोग भी जाएंगे। बोले बहुत आदमी कथा में आता है समय पास करने के लिए, नहीं कुछ हो तो बैठ के समय पास करेगा। कथा में कुछ आवे न आवे, नींद जरूर आती है। जो ध्यान से नहीं सुनेंगे उनको नींद जरूर आएगी। आज देखिए जैसे आज दिव्य स्वरूप विमान आया, सभी लोग खड़े होकर के बोले मैं भी जाऊंगा। बोले पुनः भागवत कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। फिर दोबारा गोकर्ण जी ने भागवत कथा प्रारंभ की।
इस बार सब व्यक्ति ध्यान से सुनने लगे। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा कृष्ण लोक फल प्रदा। सब लोगों के लिए विमान आया, दिव्य विमान पे भगवान सबको अपने परम धाम लेकर चले। बोलिए भागवत महापुराण की जय। याद रखिए, ये भागवत कथा है जो लोगों को मोक्ष प्रदान करती है। लाख पाप करेंगे, अगर भागवत कथा को ध्यान से सुनेंगे, अनुष्ठान को ध्यान से सुनेंगे, आपके जीवन के सारे पाप दूर हो जाएंगे। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा 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 मोह कपट छल छेद न भावा मोह कपट छल छेद न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन में निर्मलता होनी चाहिए। निर्मल मन से जो भगवान को पुकारता है, भगवान उनकी सुनते हैं। आइए, भागवत का पहला श्लोक, महात्मा का पहला और भागवत का पहला, जहां से शुरू होता है। जन्माधस्य यतो अन्ययादि तरतश्च तार्थे च भिज्ञस्वराट तेन ब्रह्मण हदाय आदि कवये मुहन्ति यत्सूर्या। जन्माधस्य, अब देवी भागवत की कथा सुनेंगे तो देवी की चर्चा, शिव महापुराण सुनेंगे तो शिव की चर्चा, शिव की भगवती में भगवती की, रामायण सुनेंगे तो राम जी का स्तुति। लेकिन भागवत कथा में कृष्ण की स्तुति नहीं किया गया। बोले किनका? सत्य स्वरूप परमात्मा का स्तुति किया गया। सत्य स्वरूप परमात्मा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साफ है ताके हृदय में आ। सत्य के हृदय में परमात्मा निवास करता है, इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया, कृष्ण को नहीं। बोले सत्य परमात्मा जो है मैं उनको प्रणाम करता हूं। प्रणाम करके श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, 6 प्रश्न, और इसी 6 प्रश्न में सिरे पूरा भागवत महापुराण है। पहला प्रश्न क्या पूछा? मनुष्य का श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? जैसे कहते हैं ना कर्म ही गीता है, तो बोले शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतार लिए? क्या रावण के मारने के लिए, कंस को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न किया, भगवान ने कौन कौन सी लीला की इस धरती पर? और पांचवा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने हैं? कितने बार भगवान इस धराधाम पे आते हैं? और छठा प्रश्न किया, धर्म किसकी शरण में जाता है? इस 6 प्रश्न में
पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण है। हाँ? 6 प्रश्न, और पहला प्रश्न का देखिए, बड़ा सुंदर उत्तर है पहला प्रश्न का। सौवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहितता अयात्मा संप्रसीदति। आनंद के साथ पहला प्रश्न में पूछा कि हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम भक्ति कैसे करें, किस स्वभाव से भक्ति करेंगे तो आप हमें मुक्ति देंगे। तो श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं। राजा परीक्षित की जन्म की अलग कथा है और श्री सुखदेव जी की जन्म की अलग कथा है। ये श्री सुखदेव जी हैं कौन? भागवत में नहीं है, थोड़ा हटके है। श्री सुखदेव स्वामी व्यास जी के पुत्र हैं। ये भागवत में नहीं, कौशिकी संहिता में कथा आई है सुखदेव जी की जन्म की। एक बार माता भगवती भगवान शिव के पास बैठे थे, मन नहीं लगा तो माता घूमने फिरने लगी। जब माता घूमने लगी तो उसी समय नारद जी चले जाते हैं और नारद जी जाकर के प्रणाम किया भगवती माँ को। माँ भगवती ने कहा, आइए देवर से, बहुत दिनों के बाद आए हैं, कैसे आना हुआ? तो श्री नारद जी कहते, माता सब कुछ ठीक है ना, कुशल मंगल है ना? बोले हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है, बढ़िया से जीवन कटता है, रोज आनंद से भोजन करते हैं, आनंद से रहते हैं। भगवान भोले भी हमें खूब मानते हैं, सारी बात बताते हैं। श्री नारद जी ने कहा, माता अगर सारी बात बताते हैं तो ये कभी बताए हैं आपको कि भगवान शिव के गले में जो नरमुंड है वो किनका है? अब माता भगवती का दिमाग ठनका। बोले जाके पूछिएगा भगवान शिव से, हम चलते हैं, ये वाला लड़ाई लगाना नहीं, गांव घरों में से लड़ाई लगता है। जाके बगल में कह देगा कि जानती हो क्या, आज देखे थे तुम्हारे पति को चौक पे रसगुल्ला खा रहा था एक पत्नी की किसी स्त्री के साथ, हो गया भंडाफोड़। अब कौन है ना, कोई ठिकाना पूछेगा जांचेगा ना, डायरेक्ट वर्षा होगा। ये मेरा अपना अनुभव नहीं, विकास जी पूछते हैं, शादीशुदा बेचारा है, हम राधे राधे एकदम ठीक ठाक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो देखिए आज श्री नारद जी कह के चले गए, माता भगवती भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से बोले, हे नाथ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं। बोले पूछो देवी। बोले आप एक बात बताइए, आप जो गले में नरमुंड धारण किए हैं किनका है? बोले ये तुम्हारा है देवी। बोले मेरा है। बोले हाँ। कैसे? बोले तुम कई बार मरती और जन्म लेती हो, और जितने बार तुम मरती हो मैं उसी का नरमुंड धारण करता हूं। तू मेरे बांव भाग में विराजमान होती है, मैं अर्धनारीश्वर के रूप में हूं। बोले मैं कैसे मानूंगी कि आप अर्धनारीश्वर के रूप में हैं? और भगवान उसी समय अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाते हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। जैसे आधा नर आधा मुंड, आधा माता पार्वती आधा भगवान शिव दिखाया। बोले एक बात बताइए स्वामी, आप, मैं मरती हूं आप जीवित रहते हैं? बोले हाँ। बोले वो कैसे? बोले मैं अमर कथा जानता हूं इसलिए मैं जीवित रहता हूं।
बोले बा आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे हैं। मैं आपकी पत्नी हूं, आप हमने अमर कथा नहीं बताई। बोले तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए मैंने नहीं बताई। बोले तो हमें अमर कथा सुना दीजिए। बोले ठीक है चलो अमर कथा सुनाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के दूर चले गए एक जंगल में, देखे जहां कोई नहीं है वहां बैठ करके अमर कथा सुनाने लगे। बोले देख लो अगर पर कोई है। माता भगवती चारों तरफ नजर दौड़ा के देखते हैं कोई नहीं है। देखा कि एक वृक्ष पे अंडा रखा हुआ है तोता का, फूटा नहीं अभी, सिर्फ अंडा है। बोले कोई नहीं है, बैठ गया। भगवान शिव अमर कथा सुनाने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुम लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, बन खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे बन में, बन खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बन खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। भगवान शिव माता भगवती को कथा श्रवण कराने लगे। जैसे कथा श्रवण कराए, बोले देवी जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम हुंकारी जरूर भरना। हुंकारी समझते ना आप लोग? खिस्सा सुनने में हूं नहीं करता, इसमें आनंद आता है। पहले बूढ़े बुजुर्ग सुनाया करते थे, अब खिस्सा कहाँ, लोग को फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, खिस्सा क्या सुनाएंगे। मोबाइल के चलते सब सबसे दूर है, इसलिए दुनिया में नशा हो रहा है। मोबाइल नहीं रहती, बच्चे आपस में बैठ करके दादा दादी से बात करते तब ना नजदीकी रहेगी। नजदीकी खत्म है। तो बोले देवी तुम हुंकारी भरते रहना, हमें लगे कि तुम कथा सुन रही हो। भगवान शिव अमर कथा पर आरंभ किए, सुना रहे हैं। माता भगवती हुंकारी मार रहे हैं। भगवान की जन्म तक की कथा में माता भगवती हुंकारी मारते रहा, और तब तक क्या होता है, उधर से अंडा फूट जाता है, उसमें से तोता का बच्चा निकल जाता है, सुग्गा निकला। अब वो बैठ करके सुनने लगा। भगवान शिव नेत्र बंद करके कथा सुनाने रहे और सुग्गा हुंकारी मार रहा है।
सुगा हुंगारी मार रहा है। संपूर्ण कथा सुन लिए। कथा सुनने के बाद जैसे नेत्र को भगवान शिव खोले, नेत्र खोलने के बाद बोले, देवी तुमने हमारी कथा सुनी? बोले, हम तो प्रभु की जन्म तक की कथा सुने, अब कहां सुने पूरा। बोले, तो फिर हुंकारी कौन मार रहा था? नजर दौड़ाते हैं तो तोता पे नजर पड़ जाते हैं। तोता भाग गया, भगवान शिव उसके पीछे त्रिशूल को छोड़ दिया। तोता भाग रहा है, त्रिशूल पीछे से जा रहा है, भगवान शिव भी उसके पीछे जा रहा है। अब वो तोता भागते 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 सम्यप्रास मुनि के आश्रम पे चला गया। भगवान व्यास, जहां पे भगवान व्यास की पत्नी पिंगला देवी बैठी थी और जमाही ले रही थी, हाफी कर रही थी। अलग अलग नाम है, कई नाम है व्यास भगवान के पत्नी का। अब जैसे पिंगला देवी हाफी कर रही थी, तोता उसी के मुख में चला गया। भगवान से उधर से आए, व्यास भगवान से बोले, अभी तोता आपके पत्नी के मुख में गया है। बोले, क्या हुआ? बोले, वो चोरी करके भागे। व्यास भगवान सोचे कि आपको ने घर है, ने ठोर ठिकाना, आपका कुंजी चुरा लिया। बोले, मेरी अमर कथा चुरा ली है। भगवान व्यास हंसने लगे, वाह प्रभु, एक तरफ आप कहते हैं अमर कथा और दूसरी तरफ कहते हैं कि मार देंगे। क्या अमर कथा से लोग मरता है? जो सुन लिया। भगवान शिव उसी जगह से लौट के बोले कि जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। वापस चले गए। हड़बड़ी में फैसला नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, एक दिन दो दिन नहीं, 12 वर्ष बीत गए। व्यास भगवान के पत्नी के ओद्र में वो तोता का बच्चा है। व्यास भगवान प्रार्थना करते हैं कि बेटा निकल जाओ, मां को दर्द हो रहा है, निकल जाओ। बोले, नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। मैं निकलूंगा तो हमें माया जकड़ लेगी और माया पकड़ लेगी तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं निकलूंगा। बोले, निकल जाओ बेटा। बोले, जब तक भगवान कृष्ण आकर के नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं निकलूंगा। भगवान कृष्ण आकर के बोले कि तुम निकल जाओ, माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी, आओ बाहर निकल जाओ। माया किसे कहते हैं? मामन जो, यामन नहीं, जो नहीं है उसे माया कहते हैं। बोले, निकल जाओ। भगवान कृष्ण के कहने पर व्यास भगवान के बिंतर पर श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से 12 वर्ष के बाद निकले। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। जैसे निकले सुखदेव स्वामी बाहर चल दिए, क्योंकि उन्हें माया कोई प्रभाव नहीं। कौन है बाप, कौन है मां, कोई ठिकाना नहीं। चल दिए, निकलते चल दिए। और जैसे जाने लगे, भगवान व्यास पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। बेटा बेटा, एक बार मां का दर्शन कर लो, एक बार मां को मुख दिखा दो। बेटा बेटा करते जा रहे हैं। देखिए, ममता ममता घेर लिया है। गोस्वामी जी कहते, विनय पत्रिका, ममता तो ना गई मेरे मन ते, ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तो ना गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से। पाके कैसे जन्म के साथी, पाके कैसे जन्म के साथी, पाके कैसे जन्म के साथी, पाके कैसे जन्म के साथी। लाज गई लोकन ते, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। विचार करें, पाके कैसे जन्म के साथी,
केस जन्म से आता है ना, पक जाते हैं। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते ममता, तू न गई मेरे मन ते। मन से ममता नहीं जाता है। ये बेटा बेटी परिवार हटिया लगा हुआ है, ममता मन से नहीं जाता है। हाँ, ये ममता जाता ही नहीं है। ठीक ठीक उसी प्रकार जब ममता नहीं गई, आज व्यास भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। जाते 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 कुछ स्त्रियां स्नान कर रही है। सुखदेव जी चले गए, स्त्रियां स्नान करती रह गई। जैसे व्यास भगवान गए थे, स्त्रियां पर्दा करने लगी। व्यास भगवान ने कहा, व्यास भगवान ने कहा कि अरे देवी, मेरा बेटा गया तो आप स्नान करते रहे और मैं आया तो आप पर्दा कर रहे हैं। बोले हे व्यास भगवान, आपके बेटे को पता नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष, उसे माया तो घेरता ही नहीं है, इसलिए मैं स्नान करती रहेगा। आप तो कम से कम बुजुर्ग हैं, आपको तो पता है स्त्री कौन है। व्यास भगवान शर्म के मारे सर को नीचे कर लिया। आगे बढ़े तो वृक्षों ने कहा, वाह व्यास भगवान, आप भी कितना अच्छा काम करते हैं। एक मैं बढ़िया हूं, फल तो देता हूं, खुद नहीं खा करके संसार को सुख कर देता हूं। एक आप हैं जो अपने बेटे के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। छोड़ दीजिए संसार के सुख के लिए, काहे बेटे के पीछे जा रहे हैं। जैसे इस बात को व्यास भगवान सुने, व्यास भगवान उसी जगह से वापस आ गए। आ करके बैठ गए। 11:30 तक में ना बंद करना है। होगी होगी, ठीक है ठीक है। आज प्रथम दिवस था तो समय भी हो गया, कल से हम लोग सुनेंगे कथा को। थोड़ा व्यास भगवान अपने जाकर के आश्रम में बैठ गए और बैठ करके चिंताग्रस्त से सोचने लगे। अब सोचिए, विचार करिए, जो 18 पुराण की रचना कर डाले उन्हें चिंता सता रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिमी सागर माहू जाहि, जिमी सागर जिमी सरिता सागर माहू जाहि, जिमी सागर राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए सब आइए सब आइए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जिमी सरिता सागर माहु जाहि, जदपि ताहि काम नाहि। व्यास भगवान चिंता में ग्रसित है। उसी समय श्री नारद जी आकर के कहते हैं, प्रभु आपने 18 पुराण की रचना करने डाली और फिर भी आपने मुंह लटका के बैठे गए। अरे नारद जी, ऐसी ऐसी बात है। बोले सुनिए, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। श्री नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। बोले प्रभु, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, संतों की संगति में रहा करता था। एक बार संत आया चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास के कर्म में मेरी मां भोजन कराया करती थी
और वही जो जूठा बचता था हमें खिला दिया करती थी। समय बीतते हुए एक दिन संत भगवान जाने लगा, तो हम रोने लगे कि संत भगवान था तो कथा भी सुनते, तब ये जा रहे हैं तो भगवान की कथा कैसे सुनेंगे। तो संतों ने कहा श्री नारद जी के, हे नारद जी, जिस दिन आपकी माँ मर जाएगी उस दिन आप मेरे पास चले आइएगा, हम आपको कथा सुनाएंगे। अब नारद जी रोज भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान मेरी माँ को ले जाओ, मेरी माँ को ले जाओ। है हाँ? जिनको चस्का लग गया प्रेम सुधारस पीने का, जिंदगी का स्वाद बदल गया जीने का। हाँ? अब नारद जी विनती करने लगे। एक दिन उनकी माँ गोद दूहने के लिए गए, गाय का दूहन करने के लिए। गाय दूहन करने के क्रम में रास्ते में सांप ने छू लिया। उसी समय नारद जी की माँ की मृत्यु हो जाती है। नारद जी दौड़ के आते हैं और दौड़ करके आकर के देखे तो माँ चली गई है। आंख से दो आंसू गिरे, एक ठंडा एक गर्म। ठंडा आंसू क्यों? ठंडा आंसू दुख के आंसू है, गर्म आंसू सुख के आंसू है। दोनों आंसू गिरे आज। नारद जी को दुख क्या है? दुख है कि माँ चली गई। कहीं से आते थे तो माँ करते थे, माँ भोजन देती थी, माँ को पूछते थे। दुख इस बात का है। सुख क्या है कि हमें हरि भक्ति मिलेगी। विचार करो, इस तरह से जैसे बोले हमने अपनी माँ का त्याग कर दिया, आप अपने बेटा के लिए रो रहे। अन्य कथा है, व्यास भगवान अपने शिष्य को श्लोक पढ़ा के बोले, जाओ हर जगह भागवत का श्लोक गाओ, सब कोई सुनेगा, हर घर में भागवत का गुंज सुनाई पड़ेगा। और जैसे भागवत की गुंज सुनाई पड़ेगी तो सब भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे। आज की कथा को यहीं पे विराम। कल हम लोग पुनः यहां से आगे कथा श्रवण करेंगे। कल की कथा और अच्छी कथा है, थोड़ा सा महाभारत की कथा है। भीष्म ने स्तुति किया है, बड़ी सुंदर कथा है। विदुरानी ने कैसे भगवान कृष्ण को केला खिलाया है, उस प्रेम से रस भरी कथा कल हम आप लोगों के बीच 7 बजे से एकदम संपूर्ण सेवा होगी हरी इच्छा तक, ठीक ना। वैसे तो मेरे पास क्षमता है 7-7, 8-8 घंटा बोलने का। आप लोग सुने तब समय से सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज की कथा को यहीं पे विराम। आइए हमारे विकास जी से एक भजन श्रवण करें, पुनः हम भागवत भगवान की आरती करेंगे। कल जब आप लोग आइएगा, खास करके जो आयोजक समिति है, आप आरती बना के रखिए। शुरू में आरती, लास्ट में आरती, दोनों आरती पूरे परिवार मिलकर आरती कीजिए। एक आरती भगवान को बुलाने का, एक आरती भगवान को सुलाने का। दोनों आरती कल से प्रेम हृदय का फूल भी रखिएगा, व्यास का पूजन भी। जय राधे राधे। आइए भजन श्रवण करते हैं। महादेव की जय। भंगिया बोरहबा तोहरे सेवन चरण हो दानी, सेवन चरण को न हमरा बिसरना, को न हमरा बिसरना। नीपब नूर सो तू हर आंगन, को न हमरा बिसरना। नीपब नूर सो तू हर आंगन, को न हमरा बिसरना। भंगिया बोरहबा तोहरे सेवन चरण हो दानी, सेवन चरण को न हमरा बिसरना, को न हमरा बिसरना। नीपब नूर सो तू हर आंगन, को न हमरा बिसरना। नीपब नूर सो तू हर आंगन, को न हमरा बिसरना।
जल सेवक हित भिख मंगेला सोना हमेरा बिसन लाला ते जल सेवक हित भिख मंगेला सोना हमेरा बिसन लाला दीपक नूर तू हर आंगन सोना हमेरा बिसन लाला सदा शिव अंगना सोना हमेरा बिसन लाला मानव आज सदा शिव अंगना सोना हमेरा बिसन लाला अंगिया सोना हमारा तोहरे जबल चरण हो तारी जबल चरण सोना हमेरा सोना हमेरा हमेरा
पापियों को पाप से तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दिखाने वाला ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस दिखाने वाला यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती मैं मधुर बोल भगवान बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बनाने वाला मधुर बोल भगवान बोल सन्मार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से देवी देवता की श्यावर रामचंद्र की अयोध्या धाम की आप लोग जयकारा लगाइए बुलंदी से श्यावर रामचंद्र की अयोध्या धाम की मिथिला धाम की बाबा पुरंदरनाथ महादेव की यही धाम की यही ग्राम की नगर बस्ती की कथा कहने वाले की कथा सुनने वाले की झूलन महोत्सव की नमः पार्वती पते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।